में वहां फील्डर मौजूद जिन्होंने इस कैच को लपका है। टीम मीटिंग नहीं होनी चाहिए, बार बार यहां पर इस समय की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पहला बल्लेबाज वापस आते हुए, बल्लेबाज आउट होने वाले बल्लेबाज अरुण वापस आ चुके हैं और नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए यल्लाप्पा को साथ देने के लिए किरण तैयार है। ये धुलकिड़ की ये दूसरा, ये थर्ड नंबर पर आए हुए ये किरण बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर है और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज इस बार ये देखिए आगे आकर खेलने की कोशिश, बीच में यहां पर ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई और ये गेंद चौवा आता हुआ। उस फासले को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अब पहला चौवा आता हुआ बल्लेबाज यल्लाप्पा की तरफ से। यल्लाप्पा ने पहला चौवा लगा जुड़ा है। अब ये देखिए इस बार ये देखिए पूरी तरह से बीट होते हुए अंपायर देखेंगे तो जाने माने अंपायर है। एक तरफ स्ट्राइक अंपायर विजय कुमार नामद है और नॉन स्ट्राइक अंपायर रफीक जादगार। ये दोनों यहाँ पर ये जानकार अंपायर है। तो इसी तरह से ये पहली ओवर की अगली गेंद, ये देखिए फुल टॉस गेंद, इस गेंद को क्रॉस किया है और सीधी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये चौवा आता हुआ। प्रेक्षक आहेत ना प्रेक्षक, थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे। प्रेक्षक आहेत त्या प्रेक्षकांना विनंती आहे, आपण सीमारेषेच्या बाहेर थांबायचंय, सीमारेषेच्या बाहेर थांबायचं, कोणत्याही परिस्थितीत आपण आतमध्ये यायचं नाहीये। त्या झाडाखाली बसलेले प्रेक्षक, निश्चित गर्दी होते, मात्र या ठिकाणी दर्दी प्रेक्षक आहेत म्हणून गर्दी झालेली आहे। मात्र या ठिकाणी चेंडू चांगल्या प्रकारे मारला जातोय, चेंडू सीमा रेषेच्या दिशेने जातोय, सीमा रेखा पार। थँक्यू। अतिशय सुरेख अशा प्रकारचा फटका होता, बॅटच्या पट्ट्यात घेतला होता यल्लाप्पाने हा या षटकातला जबरदस्त अशा प्रकारचा हा चौकार ठोठावलाय। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय, क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवलेलं आहे। पुढचा चेंडू, या चेंडूवरती प्रहार केला जातोय, पुन्हा एकदा चेंडू सीमा पार होणार यात काही शंका नाहीये। मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक जातोय, एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आणि क्षेत्ररक्षणानंतर मात्र या चेंडूवरती यल्लाप्पाच्या खात्यात ही एकेरी धाव प्राप्त होते आणि या एकेरी धावेने संघ पोहोचतोय तो म्हणजे 13 या धावसंख्येवरती। पहिलं षटक संपतंय, पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यात 13 अशी धावसंख्या होते। प्रथम फलंदाजी केली जाते धुळखेड या संघाकडून, गाणं या ठिकाणी निश्चितपणे वाजणार आहे। तौफीक की ये पहली गेंद रही, दूसरा ओवर प्रगति पर है। अब देखेंगे ये थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए मैच है। 8-10 कदमों का इस्तेमाल करते हुए अंपायर के बगल से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार यहां पर ये देखिए रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश उसमें पूरी तरह से कामयाब होते हुए और ये चौवा आता हुआ। चौवा लगाता हुआ, अब रिवर्स स्वीप में एक चौवा है। बाद में देखते हैं इस तोपे की गेंद का किस तरह का सामना करते। उनका बल्ला आज बोल रहा है, विस्फोटक पारी खेलने वाले बल्लेबाज यल्लाप्पा मैदान में इस बार ये देखिए उसी तरह की कोशिश थी, इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं है। सीधी गेंद यहां पर विकेट कीपर के दास्तान में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब देखेंगे तो रन संख्या 17 रन है। ये दूसरा ओवर प्रगति पर है गेंदबाजी के मोर्चे पर। अब देखेंगे तो गेंदबाज तौफीक तैयार है, 8-10 कदमों का इस्तेमाल, आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन कमबैक किया है। एक तेरी एक मेरी और यल्लाप्पा की कहानी यहां पर खत्म होती हुई।
और गेंदबाजी के मोर्चे पर तौफीक है जिन्होंने अब यल्लाप्पा जो सेट हुए थे, जिनके बल्ले से 24 छक्के आ रहे थे, वही बल्लेबाज वापस जा चुके। नए बल्लेबाज राजू मैदान में आएंगे। अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदम के साथ। इस बार ये देखिए खड़े खड़े खेलने की कोशिश जरूर अपील होता हुआ, लेकिन अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नट आउट का इशारा आता हुआ। और इसी के साथ साथ अब देखेंगे तो स्कोर रुका हुआ है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए, गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए हमारे अंपायर देखेंगे तो एक तरफ रफीक यादगार है तो दूसरी तरफ विजय कुमार नामद है। तो इसी तरह से ये दोनों अंपायर अच्छा काम करते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर। ये देखिए ज्यादा बाहर गेंद, और अंपायर ने इस गेंद को वाइड का इशारा किया है। तो इसी तरह से वाइड के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, कुल मिलाकर रन संख्या 18 रन। अभी भी देखेंगे तो ये दूसरा ओवर प्रगति पर है। आउट होने वाले बल्लेबाज देखेंगे तो ये लप्पा आउट हो चुके हैं। और ये देखिए क्या कर रहे हैं, बार बार यहां पर ये अपील कर रहे, रिव्यू भी ले रही है। तो इसी तरह से ये ज्यादा कोशिश, ज्यादा चर्चा हो रही है। और इसी के साथ साथ मैं भी रुकता हूं, सीधे चलता हूं डीजे की तरफ। यू गए यू आए। अतिशय सुरेख चेंडू, सुरेख फटका, या चेंडूवरती मात्र पाहायचंय. चेंडूवरती प्रहार आहे, प्रहारानंतर मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईपर्यंत या चेंडूवरती 2 धाबा निश्चितपणे प्राप्त होत आहेत. या 2 धाबांनिशी संघ पोहोचतोय एकूण 20 या धावसंख्येवरती. धाबा पाहिल्या तर 20 या ठिकाणी नोंदवलेल्या जात आहेत. किरण आणि जोडीला आहे तो म्हणजेच याकूब, अशा प्रकारची जोडी आहे. किरण आणि याकूब या ठिकाणी पाहूया कशा प्रकारची फलंदाजी करतात. 2 षटकांचा खेळ संपतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 20 अशी धावसंख्या होते. मी थांबतोय, डीजे ऑपरेटर यांना बोलवतोय. विरुद्ध कोहळी अशा प्रकारचा सामना. आता मात्र या ठिकाणी पाहिलं तर एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी करतो तो गोलंदाज भीमू या ठिकाणी गोलंदाजी करतोय. हा चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यात येतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईपर्यंत पाहायच्यात किती धावा प्राप्त होतात त्या. एक धाव तर निश्चितपणे पूर्ण झाली. दुसरी धाव देखील या ठिकाणी घेतली जाते आणि या 2 धावांनिशी संघ पोहोचतोय एकूण 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 24 अशी धावसंख्या होते. प्रथम फलंदाजी केली जाते ती म्हणजेच या ठिकाणी कोहळीच्या प्रतिस्पर्धी संघाकडून म्हणजेच धुळखेडकडून या ठिकाणी फलंदाजी केली जाते. आपण तिसऱ्या षटकातला खेळ पाहतोय. आता मात्र चेंडूवरती प्रहार आहे, चेंडू हवेत आहे, त्या ठिकाणी पाहायचंय क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी नाहीये, चौकार जातोय.
धावा इथे आल्या 4 धावा आणि जबरदस्त अशा प्रकारे प्रहार करतोय. त्यानंतर मात्र पाहूया डावखुरा गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा फटका आहे. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतो. एक धाव तर पूर्ण झालेली आहे. स्क्वेअर लेग पट्ट्यातून चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आणि त्यानंतर या ठिकाणी धावसंख्या वाढणार आहे. धावसंख्येचा विकास होतोय. एकूण धावसंख्या होते ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 29 अशी धावसंख्या होते. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज भीमूचा हा छान चेंडू आहे. आता मात्र या ठिकाणी पाहायचं आहे भीमूकडून या चेंडूवरती एक चांगल्या प्रकारचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षकाकडून चांगली साथ मिळत नाहीये. त्याचा फायदा मात्र फलंदाजाला होतोय. या चेंडूवरती निश्चितच 2 धाबा चोरल्या आहेत आणि या 2 धाबांनिशी संघ मात्र चांगल्या प्रकारच्या मजबूत स्थितीत जाणार आहे. कारण हे 3रं षटक आहे आणि 3ऱ्या षटकातला मारा करताना पाहतोय तो म्हणजेच या ठिकाणी कोहली संघाचा हा गोलंदाज भीमू आहे. भीमूकडून पुढचा चेंडू टाकला जातोय किरण करिता. किरण मात्र या चेंडूवरती पहा हेलिकॉप्टर शॉट मारतोय. बरोबर लॉंगॉनच्या पट्ट्यात क्षेत्ररक्षक हा चेंडू पकडतोय. या चेंडूवरती किरणच्या खात्यात एकेरी धाव जाते. आता मात्र इथे एखाद्या चौकार षटकाराची गरज आहे. मात्र षटक क्रमांक या ठिकाणी 3 संपताय आणि एकूण धावसंख्या होते 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 32 अशी धावसंख्या होते. 32 धाबा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर डीजे ऑपरेटर मला जोडले जात आहेत. वाइड. थैंक यू सर फॉर हमारे साथी कमेंटेटर. यहाँ पर टोटल स्कोर होता है यहाँ पर 33. तो अभी यहाँ पर राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए यहाँ पर और अगली गेंद और सीधे एक अच्छी गेंद डाले यहाँ पर. टॉपिक यहाँ पर अच्छी गेंद अच्छी लाइन लेथ डालते हुए यहाँ पर याकूब को और एक गेंद उठाकर खेला यहाँ पर सीधे हवा में. गेंद 6 या 4 देखना चाहिए और इसी के साथ सीधा छक्का. किरण ने एक अच्छा यहाँ पर लंबा छक्का जड़ा है वहाँ पर पिछले गेंद पे. और गेंद और यहाँ पर ढकेला यहाँ पर बाउंड्री लाइन की तरफ 1 रन के लिए और 1 ही रन पे उनको यहाँ पर संतुष्ट रहना पड़ेगा. कोई खतरा लेना नहीं चाहते यहाँ पर बैट्समैन. और इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर होता हुआ 40 रन्स. तीन विकेट यहाँ पर 40 रन्स. एक अच्छी गेंद यहाँ पर डालते हुए तौफीक राउंड द विकेट किरण के लिए. किरण ने उठाकर खेलने की कोशिश लेकिन यहाँ पर बीट होते हुए विकेट कीपर भी बीट बैट्समैन भी बीट. इस तरह से डॉट बॉल. एक अच्छी गेंद यहाँ पर डालते हुए याकूब. और यहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम में जो प्रेक्षक जो मौजूद है यहाँ पर खचाखच भरा लगभग यहाँ पर 80,000 प्रेक्षक बैठे हुए यहाँ पर मैच का आनंद उठाते हुए. याकूब की अगली गेंद किरण के लिए और ये जोरदार अपील देखना चाहिए. अंपायर का इशारा क्या था? नॉट आउट. एक अच्छी यहाँ पर बीट करने की कोशिश. हल्का सा ढकेलना चाहते थे यहाँ पर किरण लॉन्ग ऑफ की तरफ लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई इसलिए उनको यहाँ पर कुछ रन नहीं मिला. आखिरी गेंद यहाँ पर इस ओवर की और राउंड द विकेट जाते हुए यहाँ पर किरण के लिए याकूब उठाकर खेलने को और एक बार बीट हुए यहाँ पर डॉट बॉल. और इस डॉट बॉल के साथ ओवर खत्म होता हुआ. टोटल स्कोर है यहाँ पर 4 ओवर 40 रन. 4 ओवर 40 रन. और अंपायर भी अपना जगह चेंज करते हुए यहाँ पर एक तेज धूप इसी तेज धूप में हल्की सी छांव यहाँ पर आते हुए स्टेडियम के अंदर और प्रेक्षक भी यहाँ पर बैठे हुए अपने साथियों की तरह मैच आनंद लुटाते हुए सोच रहे हैं यहाँ पर फाइनल कौन जीतेगा. कुर्ची जीतेगा यहाँ पर डीसी उमरानी जीतेगी. एक अच्छा मैच होगा यहाँ पर फाइनल. आज तक यहाँ पर स्टेडियम में नहीं हुआ जो होने वाला है
अभी यहाँ पर इस होगा यहाँ पर, शायद ये गिनीज बुक में भी नोंद भी हो सकता है क्योंकि पहली बार हो रहा है। इस इनिंग का ये आखिरी ओवर है। यहाँ पर बॉलर आया यहाँ पर फारूक। फारूक एक लंबी रफ्तार लेते हुए किरण स्ट्राइक में यहाँ पर, और एक गेंद और हल्का सा स्ट्रक यहाँ पर बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 1 रन के लिए। दूसरा रन चाहता है, दूसरे रन के बड़े वहां पर थ्रो आया तब तक के लिए दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। अच्छा यहाँ पर रनिंग द बिटवीन, दोनों के बीच तालमेल अच्छा हुआ यहाँ पर रन का। जहां 1 रन होना चाहिए वहां पर 2-2 रन लेते हुए, और उधर कैप्टन फील्ड में कुछ चेंजेस करते हुए यहाँ पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट, और एक अच्छा एक स्लिप लगा के रखा हुआ यहाँ पर किरण के लिए। फारूक 30 मीटर यार्ड से यहाँ पर दौड़ते हुए यहाँ पर किरण के लिए अगली गेंद राउंड द विकेट, ये गेंद उठा करके यहाँ पर, लेकिन क्लीन बोल्ड, और क्लीन बोल्ड अच्छा झटका देते हुए यहाँ पर फारूक अच्छी गेंद थी यहाँ पर, लगभग 102 मीटर की गेंद डाले थे यहाँ पर, क्लीन बोल्ड किया यहाँ पर किरण को, और नए बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक पे जाते हुए। कार्तिक यहाँ पर स्ट्राइक पे, फारूक उधर लंबा रन रेट लेकर दौड़ते हुए यहाँ पर राउंड द विकेट। कार्तिक के लिए एक गेंद और उठाकर खेला यहाँ पर, लेकिन उधर ये फील्डर मौजूद है। 1 रन के लिए कोई खतरा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पिछली गेंद पे खतरा हो चुका है, अब खतरा कोई नहीं लगेगा यहाँ पर। इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर होता हुआ यहाँ पर 43 रन्स। अच्छा यहाँ पर रन रेट, लेकिन धीमा स्कोर कहेंगे यहाँ पर। 5 ओवर का जो खेल है यहाँ पर, 5 ओवर में जो आखिरी ओवर चल रहा है यहाँ पर, फारूक जो आखिरी ओवर डालते हुए यहाँ पर अपने टीम के तरफ से, फारूक यहाँ पर राउंड द विकेट जाते हुए यहाँ पर किरण के लिए, कार्तिक के लिए, और एक गेंद अच्छा हल्का सा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन के लिए, और थ्रो करे तब तक दूसरा खतरा है यहाँ पर, रनआउट का मौका है, और यहाँ पर मिस होता हुआ रनआउट। फारूक गेंद को कैच नहीं कर पाए, एक अच्छा मौका था रनआउट का यहाँ पर छू के, और अपने आप में एक तसल्ली देते हुए कि कैसे मैंने गलती की, यहाँ पर एक रनआउट का मौका था। जहां 1 रन होना चाहिए वहां पर 2-2 रन मिलता हुआ। अच्छा थ्रो किया था यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ से बैट्समैन ने, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। बैट्समैन निराश होते हैं क्योंकि उनको विकेट नहीं मिला रनआउट का। उधर फारूक, और यहाँ पर कुछ फारूक फील्डिंग में सजाते हुए, और यहाँ पर लंबा रनअप लेके जाते हुए यहाँ पर किरण के लिए, कार्तिक के लिए, और एक गेंद यहाँ पर सीधे 4 रनों के लिए, कोई यहाँ पर, और यहाँ पर इसी के साथ इस 4 रनों के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 49 रन। टोटल स्कोर है यहाँ पर 49 रन। लास्ट 2 गेंद यहाँ पर शेष फारूक के, 1 गेंद या 2 गेंद, लास्ट बॉल सॉरी। और अंपायर यहाँ पर बीच मोबाइल पे, सॉरी मोबाइल पे नहीं रहना चाहिए अंपायर। आखिरी गेंद यहाँ पर फारूक की, आखिरी गेंद इस मतलब इस 5 ओवर की आखिरी गेंद। किरण स्ट्राइक पे क्या करते देखना चाहिए, और इसी के साथ ये अंपायर सिग्नल वाइड, अतिरिक्त रन के साथ 50 पे पहुंचता हुआ स्कोर, और इस अतिरिक्त रन यहाँ पर 1 रन के साथ 50 रन हो चुके हैं यहाँ पर टीम के। अब अगली गेंद यहाँ पर देखना क्या करते हैं कार्तिक, 6 या 4 या 2 या सिंगल। उधर लंबा रनअप लेते हुए फारूक राउंड द विकेट कार्तिक के लिए, और उठाकर बीट किया यहाँ पर लगभग पैड पे 1 रन के लिए। इसी 1 रन के साथ दूसरा रन पे यहाँ पर लेना चाहते हैं रनआउट का मौका, जहां जरूरत नहीं है यहाँ पर आउट। 1 रन के साथ टोटल स्कोर होता हुआ 51 रन। जीत के लिए 52 रन चाहिए। डीजे अपना काम स्टार्ट कीजिए।
52 धाबांचा पाठलाग करावा लागणार आहे. जयंत चषक उमराणी 2022 आपण हा महत्वाचा अशा प्रकारचा हा सामना पाहतोय. तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाकरिता मात्र या स्पर्धेचा अंतिम सामना आपण पाहणार आहोत याच ठिकाणी याच मैदानात. आणि या सामन्यानंतर जो सामना होणार आहे श्री धानेश्वरी क्रिकेट क्लब उमराणी विरुद्ध कुडची क्रिकेट क्लब कुडची या दोन संघांच्या दरम्यान या स्पर्धेचा अंतिम सामना होणार आहे. मित्र हो, या स्पर्धेकरिता या स्पर्धेच्या नंतर आपल्याला आणखीन एक पर्वणी असणार आहे, गोड बातमी असणार आहे. वीर सिंदूर लक्ष्मण प्रीमियर लीग सिंदूर 2022 याचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे रोख रुपये रक्कम 50,001. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 30,001. तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आहे रोख रुपये रक्कम 20,001. चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 40,001. या स्पर्धेचा शुभारंभ होणार आहे तोच ते 23 तारखेला. आपल्याला जर नावनोंदणी करायची आहे तर 20 तारखेपर्यंत आपण नावनोंदणी करू शकता आणि त्याकरिता हा क्रमांक तुम्ही मात्र नोंदवून ठेवायचा आहे. तो क्रमांक पहा 95 03 39 22 80. 95 03 39 22 80. 95 033 922 80 या क्रमांकावरती तुम्ही सहजपणे आपलं नाव नोंदवू शकता. या स्पर्धेचं ठिकाण आहे सिंदूर, तालुका जत, जिल्हा सांगली. चला लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. लवकरात लवकर आपल्याला क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे. कोहळी विरुद्ध धुळखेड अशा प्रकारचा आपण सामना पाहतोय. धुळखेडे प्रथम फलंदाजी केली आहे. कोहळीचे सलामीचे फलंदाज विजय कक्षामध्ये आहेत ते समालोचक खाजा उली सनदी हे या ठिकाणी असणार आहेत. पहिला चेंडू असणार आहे. मात्र पहिल्या चेंडूची या ठिकाणी पाहूया कशा पद्धतीने या वेळेला खेळी केली जाते. गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज असणार आहे तो म्हणजेच एक चांगला चेंडू फलंदाज और उधर टॉप राजू अगली गेंद राउंड द विकेट यहाँ पर भीमू के लिए गेंद उठाकर खेला है सीधे हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी देखना है आउट या 6 और सीधे 6 रनों के लिए यहाँ पर जहां आउट होना चाहिए वहां पर हाथ में फिर भी हाथ से लगते हुए। थैंक यू डीजे। थैंक यू डीजे। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जाता हुआ यहाँ पर
राजू अगली गेंद यहाँ पर राउंड द विकेट भीमू के लिए, एक गेंद और उठाकर खेलने की कोशिश यहाँ पर बीट होते हुए डॉट बॉल। एक लास्ट गेंद पे एक अच्छा छक्का यहाँ पर सीधे एक कहेंगे यहाँ पर 80 मीटर का छक्का हाथ से लपेट के सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई। अगली गेंद यहाँ पर राजू की भीमू के लिए, और यहाँ पर बैट का किनारा और यहाँ पर कोशिश सफल नहीं हो पाए, क्या छूटा वहां पर स्लिप में, और इस क्या छूटने के साथ 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर पहुंच गया यहाँ पर 7 रन। और एक अच्छा मौका था यहाँ पर स्लिप में, कैच को मिस किया यहाँ पर फील्डर ने और इस मौका गंवाया। इस मौके में 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर चुरा लिया यहाँ पर भीमू ने। अभी स्ट्राइक पे है यहाँ पर तौफीक देखना चाहिए अगली गेंद पे 6 या 4 तौफीक के लिए फील्डिंग यहाँ पर लगाते हुए कैप्टन यहाँ पर देखना चाहिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के बाहर एक फील्डर जाता हुआ, लॉन्ग ऑन की तरफ एक फील्डर है और बस एक स्लिप लगा हुआ है यहाँ पर, और सब मिड ऑन स्लिप पॉइंट मिड विकेट के अंदर सर्कल के अंदर ही है यहाँ पर 4 फील्डर्स। और उधर राजू तैयार, अगली गेंद और उठाकर हवा में गेंद सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। 1 रन पूरा होता हुआ देखना चाहिए यहाँ पर, दूसरा रन पूरा होता हुआ, जब तक थ्रो पहुंचे तब तक 2 रन पूरे हो चुके हैं यहाँ पर। इस 2 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। एक अच्छा प्रयास 6 रन का लगाने की, लेकिन नहीं सफल हो पाई। इस ओवर खत्म हुआ यहाँ पर, टोटल ओवर फर्स्ट ओवर खत्म हुआ यहाँ पर, टोटल 9 रन। अच्छा रन रेट कहेंगे यहाँ पर। नया यल्लापा नए बॉलर अभी यहाँ पर स्ट्राइक पे हैं भीमू, और यहाँ पर कैप्टन आपस में फील्डर के साथ वाइस कैप्टन के साथ बातचीत करते हुए क्या करें, कैसे विकेट निकाला है, कैसे फील्डिंग सजाना है। वहाँ पर एक अच्छा स्टेडियम भरा हुआ, लगभग प्रेक्षक हैं यहाँ पर 80,000 के ऊपर, 80,000 80,000 प्रेक्षक यहाँ पर 80,000 प्रेक्षक आए स्टेडियम में। फिर एक बार मैं सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत करता हूं। अब ये देखिए उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है, सीधी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चलती हुई, और अंपायर का इशारा देखेंगे। अंपायर का इशारा नहीं, अच्छी फील्डिंग तो जरूर है और जरूर देखना पड़ेगा, और जांच रही है फील्डिंग। देखिए अच्छी तरह से फील्डिंग की मिलावट है, लेकिन इस बार ये गलती करते हुए, लेकिन अंपायर जांच रहे, अंपायर जांच रहे, बार बार यहां पर जांच रहे हैं, और जांचने के बाद देखते हुए, और रफीक जानकार है, विजय कुमार नामद, ये दोनों यहाँ पर अंपायर, जाने माने अंपायर ही। दूसरा ओवर प्रगति पर है, कुल मिलाकर रन संख्या देखेंगे तो 52 रनों का पीछा करना है। इस गेंद पर कितने रन है ये अंपायर बताएंगे। इस गेंद पर कितने रन अंपायर, सिर्फ यहाँ पर इस गेंद पर रन मिलेंगे 2, और इसी 2 रनों के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या 11 रन है। और गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज रहेंगे ये यल्लाप्पा है। यल्लाप्पा की अगली गेंद अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करते हुए, इस बार ये देखिए पूरी तरह से गेंद को जांचा था, आखिरी वक्त बल्ला घुमाया है, और बल्ला घुमाने के बाद जरूर 1 रन मिलता हुआ, और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर रन संख्या 12 रन है। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज यल्लाप्पा है, और सामने खेलने के लिए तौफीक तैयार है। तौफीक और तौफीक के लिए साथ देने के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार है भीमू। भीमू और तौफीक की जोड़ी मैदान में है। दूसरा ओवर का खेल अब शुरू है, 52 रनों का पीछा करना है, 6 ओवर का मैच है। जैन चषक उमरानी 2022 का हम ये 3rd और 4th प्लेस के लिए ये मुकाबला देख रहे हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज अब तैयार होते हुए इस बार खेलने की कोशिश करेंगे। अब आपको यहाँ पर जीतना है तो जरूर यहाँ पर 24 छक्कों की जरूरत है। देखते फुल टॉस गेंद, इस गेंद को क्रॉस किया है, सीधी गेंद फील्डर के पास, और ये क्या छूटा है। अच्छी कोशिश की थी, थोड़ी सी आगे थी, छलांग लगाकर इस गेंद को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं। सीधी गेंद यहाँ पर जमीन पर है, यानी यहाँ पर ये खिलाड़ी मैदान में रहेंगे, और इसी तरह से ये इस गेंद पर 1 रन मिलता हुआ, और इसी 1 रन के साथ साथ स्कोर बढ़ता हुआ। एक जीवन दान मिला है, बाद में तौफीक नॉन स्ट्राइक एंड पर है, स्ट्राइक एंड पर भीमा लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने खेलने के लिए तैयार है। गेंदबाज देखेंगे तो गेंदबाजी किस तरह की करते हैं। आज का ये बहुत ही अहम मुकाबला है। ये देखिए इस बार ज्यादा बाहर गेंद थी। विजय जी बिरादार मेंढीगिरी क्रिकेट क्लब से
या ठिकाणी दाखल झाले, त्यांचं मी अत्यंत मनापासून स्वागत करतोय. अतिशय सुरेख चेंडू, सुरेख फटका, या चेंडूवरती बॅट फिरवली जाते. चेंडू निश्चितपणे सीमा रेषेच्या दिशेने जातोय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय. एक चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण होते. चांगल्या प्रकारच्या क्षेत्ररक्षणानंतर मात्र पाहायचंय पंचांचा इशारा, फलंदाज बाद. जी ही लढत पाहतोय ती धुळखेड विरुद्ध कोहळी असा प्रकारचा आपण सामना पाहतोय. गोलंदाजी मार्गवरती असणार आहे तो गोलंदाज यल्लाप्पा. आता मात्र भीमू नंतर या ठिकाणी तंबूतून एक नवा फलंदाज मैदानात येतोय. धावत जायचंय, पण प्लीज प्लीज नवीन फलंदाज धावत जायचंय. सलमान मैदानात जातोय. सलमान देखते किस तरह से साथ देते हैं, क्योंकि अब साथ की जरूरत है. सिर्फ 52 रन का पीछा करना है 6 ओव्हर में, लेकिन ये दूसरा ओव्हर प्रगति पर है. मित्रांनो, पुन्हा एकदा या ठिकाणी मी रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातून रामपूरहून मी अमित आदवडे आजच्या या मैदानातील महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारच्या सामन्याचं समालोचन करतोय. आणि या समालोचनाची संधी प्राप्त करून दिल्याबद्दल मी श्री धानेश्वरी क्रिकेट क्लब उमराणीचे अत्यंत मनापासून या ठिकाणी ऋण व्यक्त करतोय. गोलंदाजी मार्कवरती आहे तो गोलंदाज यल्लाप्पा असणार आहे, तर समोर मात्र खेळण्याची जबाबदारी अतिशय सुरेख चेंडू, यॉर्कर चेंडू होता. फलंदाज मात्र शांतपणे खेळतोय, कारण त्याला माहित आहे की क्रिकेटमध्ये चांगल्या चेंडूंचा सन्मान करायचा असतो आणि अशा प्रकारचा त्याने सन्मान केलाय. सन्मानानंतर मात्र एकेरी धाव प्राप्त होते. षटक क्रमांक 2 संपतंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 अशी धावसंख्या होते 52 धावांचा पाठलाग करताना. या ठिकाणी मी थांबतोय, डीज ऑपरेटर यांना बोलवतोय आणि यानंतर आपण आवाज ऐकणार आहोत ते म्हणजेच खाजू अली सनदी यांचा. थैंक यू अमित सर. 15 यहाँ पर टोटल स्कोर पहुंचता हुआ यहाँ पर 15 रन्स. इरप्पा यरमळी हे या ठिकाणी दाखल झाले. त्यांना मी विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. प्रगतशील बागायतदार इरप्पा यरमळी यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे. आपण व्यासपीठावरती येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आवाज असणार आहे तुमच्याच गावचा आनंद सन्माननीय खाजा अली सनदी यांचा. थैंक यू अमित सर. एक यहाँ पर अच्छा मैच चलता हुआ, यहाँ पर अंपायर में चेंजेस, रफीक बाहर आते हुए कुछ पर्सनल काम. टोटल स्कोर 1 सेकंड. टोटल स्कोर है यहाँ पर 15 रन 15 रन्स और एक अच्छा मैच चलता हुआ यहाँ पर थर्ड ओवर ना. राजू यहाँ पर अगली गेंद सलमान के लिए, हवा में गेंद, उसके नीचे खिलाड़ी देखना है आउट. यहाँ 1 रन पूरा हुआ और इसी के साथ कैच लपेटा आउट. एक अच्छी यहाँ पर गेंद डाली थी, यहाँ पर तीसरा झटका लगता हुआ. थैंक यू डीजे. सलमान का यहाँ पर एक उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद चली गई. इसी के साथ आउट होते हुए और स्टेडियम के बाहर जाते हुए. एक अच्छी गेंद यहाँ पर राजू की, अच्छा अरुण की यहाँ पर अरुण ने अच्छा गेंद डाला था. लगभग 110 मीटर का गेंद डाला था यहाँ पर. सलमान आउट होते हुए, निराश होते जाते हुए. नए बल्लेबाज स्क्रीन में जाते हुए सैफ अली खान, यहाँ पर सैफ अली जाते हुए यहाँ पर मोर्चा संभालेंगे. नॉन स्ट्राइक पे, स्ट्राइक पे हैं यहाँ पर अभी तौफीक और यहाँ पर राजू ने अच्छा विकेट निकाला. अगली गेंद और उसे यहाँ पर स्क्वायर कट खेलता हुआ 1 रन के लिए. यहाँ पर सूझबूझ की बल्लेबाजी, कोई खतरा लेना नहीं चाहते क्योंकि पिछली गेंद पे विकेट गिरा हुआ है. यहाँ पर अच्छा प्रयास किया और यहाँ पर कुछ अपील करते हुए देखना चाहिए अंपायर का इशारा. मित्रांनो,
या परिसरातील अत्यंत चांगल्या प्रकारचे व्यक्तिमत्व वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्टर विनायकजी शिंदे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं आम्ही अत्यंत मनापासून स्वागत करतोय उमराणी चषक 2022 मध्ये। यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर राजू सईब के लिए यहाँ पर एक गेंद और एक यहाँ पर मिस फील्डिंग होता हुआ 1 रन पूरा हुआ यहाँ पर। और अंपायर का इशारा देखना चाहिए, एक हाथ उठा दूसरा हाथ उठेगा और इसी के साथ वाइड, समझ गए भाई। 2 रन मिले यहाँ पर, अतिरिक्त रन के साथ 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 17 रन 17 रन। और यहाँ पर अगली गेंद डालेंगे राजू राउंड द विकेट और ये उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन कोई खतरा नहीं यहाँ पर। और ये भी वाइड, अतिरिक्त रन के साथ और बढ़ता हुआ 18 रन। लगातार 2 गेंदे 2 वाइड, 2 ऐसे ही यहाँ पर बोनस में देते हुए यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज को, ले भाई मेरे तरफ से और 2 रन ले ले, तुम्हारी टीम का स्कोर बढ़ा, ऐसा करते हुए यहाँ पर बॉलर अगली गेंद क्या करते हैं देखना चाहिए। राउंड द विकेट उठाकर खेला अंपायर सीधे उसके नीचे खिलाड़ी है, देखना चाहिए। 1 रन पूरा हुआ, दूसरा रन पूरा लेते हुए यहाँ पर मिडॉफ की तरफ गेंद गई है और इसी 2 रन के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 18 19 20 रन टोटल स्कोर हुआ। एक अच्छा स्कोर, मतलब एक अच्छी गेंद डाली थी यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बल्लेबाज में ढकेला था। अगली गेंद क्या करते देखना, उठाकर खेला हवा में गेंद नीचे, खिलाड़ी आउट या नॉट आउट देखना चाहिए और इसी के साथ आउट। अच्छा विकेट निकाला यहाँ पर। थैंक यू डीजे। यहाँ पर टोटल 4 विकेट गिर चुके हैं, टोटल 4 विकेट के नुकसान पे टोटल स्कोर है 20 रन। नए बल्लेबाज अभी यहाँ पर क्रीज पे जाते हुए, स्ट्राइक पे यार स्ट्राइक पे कौन है? और एक गेंद यहाँ पर ढकेला वहां पर 1 रन के लिए। सईब एक अच्छी सूझबूझ की बल्लेबाजी करते हुए, सईब सोच रहे कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं लेना चाहते, यहाँ पर गेंद को उधर ही ढकेल के 1-1 रन चुराते हुए ये इस 1-1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन स्कोर बढ़ता हुआ आड़मड़े। और एक अच्छी गेंद डाली थी यहाँ पर, बीट किया बल्लेबाज को और नए बल्लेबाज क्रीज पे आए, सोच रहे हैं उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन बीट हुआ। इस ओवर खत्म होते हुए टोटल ओवर खत्म हुए यहाँ पर 3 ओवर खत्म, 3 ओवर खत्म हुए यहाँ पर 4 विकेट 21 रन। और एक देखना चाहिए अभी अगले गेंदबाज कौन आते हैं यहाँ पर। एक अच्छा स्टेडियम, अच्छा मैच चलता हुआ यहाँ पर 3rd और 4th नंबर के लिए। यहाँ पर देखना है बच्चे भी यहाँ पर मैदान पे आते हुए, जो स्कूल है अभी इवनिंग का जो स्पोर्ट्स टाइम है उनका यहाँ पर वो स्पोर्ट्स टाइम छुटा हुआ है स्कूल की तरफ से, यहाँ पर मैच देखने के लिए आते हुए। और हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, एक अच्छा स्टेडियम भरा हुआ है यहाँ पर खचाखच। यहाँ पर 80,000 प्रेक्षक हैं यहाँ पर। एक प्रतापराव गुजर स्टेडियम जो आज तक कितना प्रेक्षक मौजूद नहीं थे, उतने प्रेक्षक यहाँ पर गिनीज बुक में नोंद होगा। 80,000 प्रेक्षक यहाँ पर। एक और कैप्टन यहाँ पर फील्डिंग सजाते हुए देखना चाहिए। यहाँ पर मिड ऑन की तरफ एक फील्डर है, मिड ऑफ है, और लॉन्ग ऑन की तरफ एक लगाते हुए, और मिड विकेट की तरफ एक है, एक स्लिप के साथ है। और नए गेंदबाज का नाम है यहाँ पर किरण। स्ट्राइक पे सेफ है, थैंक यू डीजे। स्ट्राइक पे सेफ है किरण, यहाँ पर गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे। सेफ के लिए फील्डिंग है, मिड ऑन है, मिड विकेट है, स्लिप पॉइंट है और एक स्लिप है, और स्लिप नहीं है सॉरी। और किरण की अगली गेंद सेफ के लिए, और ये उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन बीट हुए यहाँ पर पैड पे लगती हुई डॉट बॉल। अच्छी गेंद यहाँ पर, विकेट निकालना चाहते हैं लेकिन बीट किया वहां पर, लगभग 102 मीटर का लंबी रफ्तार की गेंद डालते हुए यहाँ पर किरण। महेश जादगोंड यांच्याकडून सुरेश पुजारी करिता 50 रुपयाचे पारितोषिक असणारे। अतिशय चांगला चेंडू आहे, चेंडू आहे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक चेंडू वरती येतोय, फलंदाज बाद होतोय आणि या ठिकाणी एक चांगल्या प्रकारच्या चेंडूवरती खराब फटका। सुरेश पुजारी डान्स बघा करतायत, गाण्याने धरलाय ताल आणि सुरेश पुजारीचा या ठिकाणी आपण नाच पाहतोय। सुरेश पुजारी आपण इकडे यायचं, सुरेश पुजारी आपण इकडे यायचं। का आवाज भी अच्छा आ रहा है, तो इसी तरह से सूरज पुजारी को
थैंक यू डीजे। एक एंटरटेनमेंट करते हुए यहाँ पर प्रेक्षक को अगली गेंद और उठाकर खेला यहाँ पर सीधा 1 रन पूरा हुआ, 4 यहाँ 1-2 यहाँ देखना चाहिए सीधे 4 रनों के लिए। और यहाँ पर सारा जमाना है मेरे पीछे, पर ये दीवाना है तेरे पीछे। सुरेश पुजारी को यहाँ पर बहुमान मिलता हुआ 50 रुपए का। वाढदिवसानिमित्त आपण ही स्पर्धा आयोजित केली होती। अशा प्रकारचे आपल्या गावचे सुपुत्र अमोल दादा डफळे यांचं या ठिकाणी आगमन झाले आहे। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया आणि स्वागताला मात्र या ठिकाणी एक चांगला फटका आहे आणि चांगल्या फटक्यानंतर मात्र एकेरी धाव येणार आहे। टाळ्या बघूयात, अमोल दादांकरता टाळ्या पाहिजेत त्या। वेलकम सर, आम्ही आपलं अत्यंत मनापासून स्वागत करतोय आजच्या या ऐतिहासिक विजयभूमीवरती सुरू असलेल्या या भव्य दिव्य थँक्यू 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 डीजे। अतिशय सुरेख चेंडू, सुरेख फटका, बॅटच्या पट्ट्यात घेतला जातो, चेंडू जातो सीमा रेषेचे। क्षेत्ररक्षक मात्र चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करतोय, त्याच पद्धतीने चांगल्या प्रकारची धावगती देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय। आपण मैदानातून येताना पाहतोय ते तुम्हा आम्हा सर्वांना परिचित असणारे अत्यंत दर्जेदार अशा प्रकारचे व्यक्तिमत्व म्हणजेच अमोल दादा डफळे सरकार, OSD महाराष्ट्र राज्य पालकमंत्री जयंतराव पाटील यांचे। अतिशय सुरेख थँक्यू अमोल दादा हे या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत। टाळ्या होऊ देत त्यांच्याकरिता। थँक्यू ऑल ऑफ यू। मित्रांनो, अशा प्रकारची व्यक्ती आपल्या सोबत असणं फार भाग्य लागतं आणि ते भाग्य तुम्हा आम्हा सर्वांना लागलेलं आहे। उमराणी गावचे ते सुपुत्र आहेत आणि सध्या जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील यांचे OSD म्हणून या ठिकाणी काम करतात। अशा प्रकारचे अमोल दादा डफळे मंचावरती उपस्थित आहेत। त्यांच्या समेत आपण अनेक मान्यवर या ठिकाणी पाहतोय, त्यामध्ये त्या मान्यवरांच्या पंक्तीत आप्पासाहेब नामद आहेत, त्याचबरोबर उपसरपंच सन्माननीय संजयजी शिंदे, सरपंच स्वतः मैदानात या ठिकाणी अंपायरिंग करताना पाहतोय म्हणजेच विजयकुमार नामद आहेत, त्याचबरोबर मंचावरती पाहतोय तो म्हणजेच डॉक्टर विनायकजी शिंदे, त्याचबरोबर श्रीयुत सागरजी कांबळे, त्याचबरोबर अभंग सर, मखदूम सर, ईश्वरजी वठारे। अशा प्रकारे ही मान्यवरांची पंक्ती आपण मोठीच्या मोठी पंक्ती पाहतोय। पंचांकडून इशारा मात्र या ठिकाणी स्वेर धाब्याचा येतोय। एकूण 52 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। 52 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र 5वं षटक आहे आणि 5व्या षटकातला मात्र एक महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा चेंडू होतोय। निर्धाव अशा प्रकारचा चेंडू म्हणता येणार नाही कारण स्वेर अशा प्रकारचा चेंडू होता। एकूण धावसंख्या होते ती 29 अशी धावसंख्या होते आणि गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज हा अरुण असणार आहे। अरुण पाहूया, अतिशय सुरेख चेंडू, हा सुरेख फटका म्हणता येणार नाही कारण चांगल्या प्रकारचा विश्वासाचा अशा प्रकारचा फटका नाहीये। बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये, चेंडूवरती मात्र एकेरी धाव घेतली जाते। या एकेरी धावेने धावसंख्येत भर पडते। धावसंख्या होते ती 29। पुन्हा जर आपण पाहिलं तर या स्पर्धेतला महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा हा सामना पाहतोय। एक चांगला अशा प्रकारचा फटका मारायचा होता। हे महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा आपण षटक पाहतोय, जे षटक क्रमांक 5 आपण पाहतोय। या चेंडूवरती कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये आणि कोणत्याही प्रकारची धाव नसल्यामुळे मात्र या ठिकाणी धावसंख्या कायम असणार आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती अतिशय सुरेख चेंडू, सुरेख फटका, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती पर्यंत चेंडू सीमा पार, चौकार जातोय, चौकार येतोय। चौकारानंतर एक गाडी देखील मस्तपैकी वाढणार आहे। डीजे ऑपरेटर आम्हाला जोडले जात आहे। चांगल्या प्रकारची फलंदाजी करतोय अरुण, स्वतःला हरून घेणार नाहीये कारण त्याची गोलंदाजी चांगल्या प्रकारची। तोच अरुण अतिशय या ठिकाणी खराब मारा करतोय। खराब माऱ्यानंतर मात्र पाहायचंय पंचांकडून एक चांगल्या प्रकारचा इशारा येतोय। मित्रांनो, एक चांगल्या प्रकारचा आपण सामना पाहतोय। एक वाईड येतोय, वाईड नंतर मात्र त्याच्यावरती आणखी एक धाव येते म्हणजेच एकूण या अतिरिक्त अशा प्रकारच्या 2 धावा असणार आहेत। पुन्हा एकदा छान फटका आहे, हवेत चेंडू आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय मात्र चांगल्या प्रकारची
समय सूचकता आपल्याला पाहायला मिळते. एक चांगल्या प्रकारची ही रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते. चांगल्या प्रकारचं चक्रव्यूह आहे या ठिकाणी रचलेलं, ते म्हणजे क्षेत्ररक्षणाचं. आता मात्र आपण जो सामना पाहतो तो सामना आहे कोहळी विरुद्ध धुळखेड. धुळखेडचा संघ या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करताना पाहतोय. मात्र चांगल्या प्रकारचा फटका आहे. चांगल्या प्रकारच्या फटक्यावरती मात्र फलंदाज सहजपणे बाद होऊ शकत होता. त्या ठिकाणी थोडीशी घाई होते ती अरुण कुमार कडून, आणि अरुण कुमार या ठिकाणी थोडासा चाचपडला. त्यानंतर चेंडू हातातून पडलेला आहे आणि एक मात्र धाव निश्चितपणे पूर्ण होते. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज 5व्या षटकातला 12 आहे आणि 5व्या षटकातला 12 खेळण्याकरिता सज्ज होतोय तो कोहळी संघाचा फलंदाज. अतिशय सुरेख चेंडू, हा सुरेख फटका आहे. चेंडू मात्र हवेत आहे, त्या ठिकाणी पाहायचा आहे. फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय आणि आणखी एक धक्का बसतोय तो कोहळी संघाला. षटक क्रमांक 5 संपतंय आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या होते 52 धावांचा पाठलाग करताना 37. 6 चेंडू आणि विजयासाठी धावा किती आहेत हे आमचे स्कोरर सांगणार आहेत. एकूण जर पाहिलं तर एक दर्जेदार अप्रतिम अशा प्रकारचा सामना पाहतोय. यानंतरचा हा 5 षटकांचा सामना होता, त्यामुळे मात्र हा सामना विजयी ठरतोय तो संघ आहे धुळखेड क्रिकेट क्लब धुळखेड. धुळखेड संघ ठरतोय या स्पर्धेतला 3य क्रमांकाचा मानकरी आणि 4थ क्रमांकाचा मानकरी ठरतोय तो संघ आहे कोहळी क्रिकेट क्लब कोहळी.